आपके यहाँ आकर और आपके मार्गदर्शन में साधना करे तो कैसे करे? हम यहाँ पर साधना नहीं करवाते ना किसी को। देखो, जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो जो चेकिंग का काम होता है वो भी हम अपने घर से नहीं करते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ नहीं करवाते हम। जैसे साधना अगर करवाएंगे, अब किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, किसी के साथ प्रेत चल रहा है, किसी के साथ, तो किसके साथ कौन सी शक्ति चल रही है वो दिक्कतें रहती ना। इसलिए हमारे पास बुला के हम साधना नहीं करवाते हैं। साधना अपने अपने घर में करना होता है, जिससे कि आपके घर भी पवित्र हो, घर से वो चीजें बाहर हो, घर का भी वातावरण शुद्ध हो साधना करने की वजह से। चेकिंग भी हम इसलिए अपने घर से नहीं करते कि भाई घर से करेंगे तो किसी जिसकी चेकिंग हो रही है उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो हमारे ऊपर भी असर डालती है, जिसके ऊपर कोई क्रिया की गई है वो चीज हम पर भी असर डालती है। इसलिए चेकिंग घर से नहीं होती, इसीलिए चेकिंग में समय लगता है कि चेकिंग अलग से होती है, अलग स्थान से होती है। इस वजह से सारी चीजें पहले घर से वो करते थे बैठ के चेकिंग भी, पर उसमें दिक्कतें आना शुरू हो गई बहुत सारी, तब जाके फिर ये बात जो है हमने तय करी कि भाई घर से ये सब चीजें नहीं करना। इसलिए हम घर से कुछ भी चीजें नहीं करते, ना चेकिंग ना वो चीजें नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, साधना के लिए अगर मान लो कि जैसे हम खुद भी साधना करते हैं तो निश्चित नहीं होता कि हम एक स्थान पे कब तक रुकें। कुछ दिन जैसे कि रुक लिए, यहाँ पे आके कुछ दिन एक जगह पे रुक लिए घर पे, फिर बाहर चले गए, फिर कुछ दिन के बाद आए, फिर रुक लिए, फिर बाहर चले गए। तो वीडियो भी कई बार रिकॉर्ड करके रख देते हैं 2-3 दिन के। जिस दिन हम लाइव नहीं आए और वीडियो डाल रहे हैं 2-3 दिन तक, मतलब हम यहाँ पे नहीं है। वीडियो बना के रख लिए थे, वीडियो बना के डाल दिया हमने। तो ये चीजें हैं, एक जगह स्थायी होने का काम नहीं है। अप्सरा साधना करने के बाद मुक्ति नहीं मिलती क्या? क्यों नहीं मिलेगी? मुक्ति का उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये साधना क्यों की जाती है? आकर्षण के लिए, सम्मोहन के लिए, सौंदर्य के लिए, कि भाई हमारा आकर्षण हो, सम्मोहन हो, लोग हमारी बात से प्रभावित हो और हमारा आत्मविश्वास बढ़े थोड़ा सा, कि हम में भी अंदर से आत्मविश्वास जागृत हो, इसलिए अप्सरा साधना की जाती है। इसका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज होती है और बहुत अलग चीज होती है। सात्विक साधनाएं ही हम, जो हमारी जिह्वा से निकलती है वो सिर्फ सात्विक साधनाएं निकलती है। कोई भी गलत साधना, गलत प्रयोग, गलत चीज हम कभी नहीं बोलते किसी को ना करने, क्योंकि हम माता लक्ष्मी के परम भक्त हैं। हम माता लक्ष्मी को ही सबसे बड़ा अपने जीवन में हमने स्थान दिया है कि इष्ट हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनके बाद उनकी अर्धांगिनी, उनका ही भक्ति का रूप जो राधा जी हैं, उनका ये अवतार माँ लक्ष्मी है। तो माता लक्ष्मी को हम इतना मानते हैं कि सबको पवित्र चीजें ही बताते हैं, पवित्र साधनाएं आपको बताएंगे, पवित्र रास्ते पे चलने के लिए आपको कहेंगे, और आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा हो ऐसी चाहते हैं। हमसे जो जुड़ता है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, उनके जीवन में सकारात्मकता ही बढ़ती है। जो भी हमसे जुड़ता है उसके साथ अच्छा होना शुरू हो जाता है। जो भी जुड़ता है अपने आप उसके जीवन में चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम सात्विक रूप से रहते हैं और सात्विक रूप से लोगों को रहना सिखाते हैं। हम सात्विक पूजा पाठ भक्ति लोगों को करना सिखाते हैं और वही हम करते हैं, तो इसलिए लोगों को लाभ मिलता है। जिस दिन हम गलत साधना का बताने लगे लोगों को, उस दिन फिर लाभ मिलना बंद हो जाएगा लोगों को। हमारी बातों से जो फायदा होता है आपको, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम सही मार्ग पे चलते हैं। तो हम कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जो गलत हो। अप्सरा साधना श्रीमद् भागवत कथा में इसका विस्तार है, श्रीमद् भागवत जी में इसके विषय में वर्णन दिया हुआ है, लिखा हुआ है। भगवान ने, परमेश्वर ने स्वयं ये बात कही है कि कर सकते हैं, तो कर सकते हैं आप। हम पर विश्वास नहीं होगा, श्रीमद् भागवत जी पे तो विश्वास होगा ना आपको। कर सकते हैं आप। सात्विक साधना, पवित्र साधना ही हम बताएंगे आपको, कभी कोई गलत चीज हम नहीं बताते किसी को भी, सिर्फ अच्छी चीजें आपको बताते हैं। हवन करने के लिए विधि वीडियो में तो नहीं बता सकते, वो तो आपको व्हाट्सएप पे होगी आपके पास। जैसे आप इतने दिनों से जुड़े हैं तो हवन की विधि आपके पास होगी ही। हवन खुद करना हम इसलिए सिखाते हैं, हवन तो आप दूसरों से भी करवा सकते हो, ब्राह्मण को बुला के भी करवा सकते हो घर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम खुद से करने के लिए इसलिए बताते हैं क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, पहले के युगों में, कलयुग में वो चीज का जरूरी नहीं रह गया है, नियम नहीं रह गया है कि हर व्यक्ति करे जरूर, पर पहले नियम था कि जरूरी था हर व्यक्ति को हवन करना। तो पहले ये होता था, त्रिकाल संध्या होती थी जिसमें 3 समय भोग दिया जाता था देवताओं को।
भगवान श्री कृष्ण अपने साथ भी हवन करने की सामग्री लेकर चलते थे, अपने उनके रथ पे रखी होती थी कि जब वो घर से बाहर निकलते थे तो उनके साथ सामग्री रखी होती थी कि जहां पे समय हो जाता था उनका, वो त्रिकाल संध्या करते थे, रथ रुक जाता था वहीं पर जहां पर भी वो है, नदी स्नान करके, और वो देवताओं को, जबकि वो स्वयं परमेश्वर है तब भी सृष्टि के नियम को मानते थे और ये कहते थे कि ये चीज करना जरूरी है। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि खुद हवन करो, क्योंकि देवताओं का हवन देना जरूरी, भोग देना जरूरी है आपको। इसलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को हवन करना सीखना चाहिए। आज आप जितना दे रहे हो ना, आज आप 5 रुपए की सामग्री से हवन कर रहे हो, लेकिन यही पुण्य देगी आपको लाखों रुपए के बराबर, मतलब कि अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको पुण्य मिलता है कलयुग में। जब आप छोटा सा हवन अपने घर में करते हो, 1 कटोरी हवन सामग्री, जो लोग छोटा हवन करते हैं गिनती के 10-11 आहुति का, 1 कटोरी हवन सामग्री से आप हवन करते हो, पर फल मिलता है अश्वमेध यज्ञ कराने का। जैसे आपने 1100 ब्राह्मणों को बुला के आपने यज्ञ करवाया हो, लाखों की जनता को आपने भंडारा करवाया हो, आपने 11 ब्राह्मण को बुलाकर सभी को 1-1 गौदान किया हो, ऐसा पुण्य मिलता है छोटा सा हवन करने पर कलयुग में, इतना लाभ मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि खुद प्रयास करो हवन करने का। इच्छा है ब्राह्मण को बुलवा के भी करवाओ, बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण के द्वारा जब मंत्र उच्चारण घर में हो जाता है तो वैसे ही घर में पवित्रता आ जाती है। और ब्राह्मण जो होते हैं ना, जितने भी ब्राह्मण, परिशर्मा, पांडे, जितने भी ब्राह्मण हैं, जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, चाहे आप पंडिताई नहीं करते, चाहे आप किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ या कर्मकांडी ब्राह्मण आप नहीं हो, आप वो चीज नहीं करते हो, उसके बाद भी ब्राह्मण जो होता है एक ऐसी योनि होती है, एक ब्राह्मण का जो कुल होता है, एक ऐसा कुल बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि चाहे वो कैसी भी अवस्था में हो, ब्राह्मण ब्राह्मण ही होता है, वो सम्मान्य के तुल्य ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण को कभी भी नाराज मत करो। चाहे ब्राह्मण आपके घर आए हैं या कोई पूजा पाठ है, विधान है, कुछ भी है, तो ब्राह्मण को कभी भी नाराज मत करो। अगर ब्राह्मण नाराज होता है तो क्षमा प्रार्थना करो, उनको मनाओ, पर ब्राह्मण को कभी गुस्सा मत करो। जैसे कई बार नहीं होता कि ब्राह्मण जैसे कि है, अब आप उनसे बात कर रहे हो, आपने किसी पूजन का बोला कि हमको ये पूजन करवाना है, अब ब्राह्मण जो है उन्होंने कहा कि देखो भाई 1500 रुपए लूंगा मैं, अब आपने बोला करवाना, उन्होंने बोला 1500 रुपए लूंगा, तो आपने क्या किया, उनको छोड़ के किसी और से करवा लिया। कोई और मिल गया आपको 500 रुपए वाला, आपने बोला कि 500 रुपए में करवा लिया। अब उनको पता चल गया, जो आपके ब्राह्मण थे, आपके मंदिर के पुजारी थे, जो आपके पास में मंदिर में रहते थे, वो उनको पता चला कि आपने ऐसा किया। अब आप मंदिर पहुंचे कभी और वो गुस्सा होगा कि क्यों भाई आपने ऐसा कर लिया, दूसरे को बुला के करा लिया, तो ये गलत है। ब्राह्मण को नाराज नहीं करते कभी, ब्राह्मण के सामने हमेशा क्षमा प्रार्थना, हमेशा हमेशा उनको प्रसन्न रखो। अगर ब्राह्मण प्रसन्न है, अगर ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देते हैं, आप उनको दक्षिणा देते हो, उसमें बिल्कुल भी दोष नहीं है किसी प्रकार का। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई कोई लालची है, लालची कितना, 1500 रुपए में अगर कोई ब्राह्मण बोल रहा है कि भाई मैं आपका ये उद्यापन करवा के चला जाऊंगा, तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है। आप अगर उसको 1500 रुपए कलयुग में, ये जो कलयुग का समय चल रहा है, कलयुग के इस समय में ब्राह्मण को अगर आपने वो 1500 रुपए दे भी दिए उद्यापन कराने के लिए, उसने बोला कि भाई आपने कहा कि मैंने साल भर से मैं व्रत रख रहा हूँ, कोई से भी, मैं मान लो संतोषी माता के व्रत रख रहा हूँ और मुझे उद्यापन करवाना है, मेरा अंतिम है। अब ब्राह्मण पंडित जी मिले मंदिर के, उन्होंने बोला ये 1500 रुपए में लूंगा, बाकी आप ये सामग्री ले आना। विश्वास मानिए कि कलयुग के समय में वो 1500 रुपए ना 15 करोड़ का पुण्य देंगे आपको। इतना लाभ होता है कलयुग में दान का। और इसलिए ये मत सोचो कि ब्राह्मण है और आप देखो लालची हो गया। ब्राह्मण हर अवस्था में पूजनीय होता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे बचपन से हमने देखा है कि जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, तो जो ब्राह्मण मित्र थे हमारे, जो ब्राह्मण परिवार से जो मित्र थे, जितने भी गिनती के सभी लोगों में, वो एक दूसरे को भी सम्मान देते थे। ब्राह्मण है, दोनों ब्राह्मण, उसके बाद भी एक दूसरे के ऐसे पैर छू के बोलते थे अरे पंडित जी, अरे पंडित जी। इतना सम्मान एक दूसरे को देते थे। ब्राह्मण ब्राह्मण एक दूसरे को भी सम्मान देते थे, और जो ब्राह्मण नहीं थे वो तो देते ही थे। तो ये चीज सिखाई जाती थी हमारे यहाँ पे, जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, कि ब्राह्मण जो लोग हैं वो एक दूसरे को भी सम्मान देंगे, और जो दोस्त तो ब्राह्मण नहीं है वो भी जब कहीं भी मिले नहीं, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, इतना सम्मान। जबकि स्कूल में पढ़ते थे, इतना सम्मान दिया जाता है। तो इतने सम्माननीय होते हैं ब्राह्मण, चाहे वो मंदिर में पूजा नहीं करते हो। आपका कोई मित्र अगर ब्राह्मण है, भले ही वो मंदिर में कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी वो सम्मान के लायक होते हैं। सम्मान दो। अगर आपका कोई ऐसा मित्र है
जो मांसाहार करता है और आपको पता कि ब्राह्मण है, ये शर्मा लिखता है लेकिन ये मांस खाता है, ये मांसाहार करता है, तो ठीक है। आपको ये तो नहीं कहा कि भाई उसके पैर छुओ या उसको आप बोलो कि हमारे घर में कोई पूजा पाठ कर दो, नहीं। आपको पता है कि ये करता तो कोई बात नहीं, उसके अलावा भी तो बहुत सारे हैं ना चारों तरफ। तो जहां भी जब भी ब्राह्मण की बात आती है वो सम्माननीय है, वो जन्म से ही सम्माननीय है, तो हमें सम्मान देना जरूरी है। ये चीजों को ध्यान रखो आप, अगर ध्यान रखते हैं तो हमेशा अच्छा रहता है, उनका आशीर्वाद लगता है। किसी ब्राह्मण ने मंदिर में अगर आपके बच्चे पे के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिए ना, विश्वास मानना ऐसा बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों में बहुत अंतर विचार में रहेगा, दोनों की बुद्धि में बहुत अंतर रहेगा। जो बच्चे को आपने सिखाया है कि पंडित जी के चलो मंदिर में आए ना तो चलो पैर छू के चलो, कुछ नहीं, भले अपन ने 5-10 रुपए भी नहीं दी मंदिर में, पर अगर आए हैं अपन मंदिर में, ब्राह्मण वहां पे दिख गए आपको, ज्यादातर मंदिर में तो मिलते नहीं आजकल, पर अगर मिल गए तो बच्चे को बोलो कि भाई पैर छू के आ, वो पैर छू के आकर वो ब्राह्मण आशीर्वाद देगा ना, आपके बच्चे में और मोहल्ले के दूसरे बच्चों में जमीन आसमान का अंतर रहेगा, सोच में, बुद्धि में, ज्ञान में। ये आपको तो अनुभव करना कि साल भर से आपका बच्चा मंदिर में ब्राह्मण के पैर छू रहा है, तो साल भर पहले और अभी में आप देखना आपके बच्चे की बुद्धि में कितना विकास होता है, उसके समझ में कितना विकास होता है। एक बच्चा वो होता है जो स्कूल के बैग को लात मार देगा, और आपका बच्चा रहेगा कि पानी की बोतल को भी लात लग गई ना तो पैर छुएगा कि मेरे स्कूल की चीज है ये। अगर स्कूल के बैग पे पैर लग गए तो पैर छुएगा, मतलब अपने आप ये चीज काम करेगी। अगर आपका बच्चा ब्राह्मण के पैर छूता है तो जब भी मंदिर जाए पैर छूने का कहें कि भाई पैर छू, ये चीज करें। तो छोटी चीजें ऐसी भी होती हैं जो बहुत आगे जाके असर करती है। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी बातों पे विश्वास करो, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारी बात को मानो या हमारी बात को विश्वास करो। हम ये कह रहे हैं कि जो अपने शास्त्रों में लिखा है उसको मानो आप, क्योंकि हम वही बात कहते हैं जिसमें से शास्त्रों की बातें हो और जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं जो सही है वही बताएंगे आपको।